बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब करने के बाद कमीशन के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। PTI कारकुनान के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने SSP की निगरानी में सिक्योरिटी तैनात की, जिसमें एक SSP, 5 SP, 6 DSP समेत 1150 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि पुलिस के साथ FC और रेंजर के एहलकार भी तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है और रेड जोन में भी दाखिला महदूद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि PTI के कारकुनान को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तोशाखाना केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ आने पर कारकुनों को एहतजाज की हिदायत कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज खटक ने कारकुनान के नाम ऑडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्हें हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला आज सुनाया जा रहा है। अपने ऑडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस का फैसला इमरान खान के हक में आया तो ठीक है, और खिलाफ आने की सूरत में जिले की सतह पर सख्त एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर ने कहा कि इमरान खान ने भी असासे छुपाए, उन्हें भी नाअहल करार देना चाहिए। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरफान कादिर का कहना था कि नवाज शरीफ को बेटे से न ली हुई तनख्वाह छुपाने पर नाअहल करार दिया गया था। इमरान खान ने भी असासे छुपाए हैं, उन्हें भी नाअहल करार देना चाहिए। इरफान कादिर ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस की पनामा केस से ममासलत है, वहाँ भी असासे डिक्लेयर करने का मामला था, तोशाखाना में भी ऐसा ही मामला है। उन्होंने कहा कि अगर तोशाखाना रेफरेंस में भी पनामा केस जैसा फैसला आता है तो इसके पाकिस्तान सियासत पर दो रस्त नताइज होंगे। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान इस रेफरेंस में बरी हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि उन्हें यकीन है कि तोशाखाना रेफरेंस का फैसला इमरान खान के हक में आएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। लाहौर की मकामी अदालत ने कैप्टन सफ्तर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर के जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू और सरकारी काम में मुदाखलत के मुकदमात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सफ्तर अवान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने कैप्टन सफ्तर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। सऊदी अरब ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों से सेहत के लिए आने वालों को एयरपोर्ट्स पर अनराइवल वीज़ा देने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों के शहरियों के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों से सऊदी अरब सेहत के लिए आने वाले शहरियों को एयरपोर्ट्स पर अनराइवल वीज़ा दिया जाएगा। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को नई हदायत जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इन ममालिक से आने वाले शहरियों को मुल्क के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अनराइवल सेहत वीज़ा दिया जाएगा। फैसलाबाद में FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को कत्ल की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम ने हल्का NA 108 की इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी दी थी। FIA हकाम के मुताबिक मुलजिम की वायरल होने वाली वीडियो में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि धमकी अमेज वीडियो अपलोड होने के एक हफ्ते बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे 17 कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। आलमी बैंक का कहना है कि सैलाब के बाद माशी बहाली के लिए पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेना होंगे। आलमी बैंक ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी के तमखीने की रिपोर्ट अगले हफ्ते आएगी। नुकसानात के तमखीने के बाद ही इमदाद की रकम का फैसला हो पाएगा। अब तक $2 अरब का ही ऐलान हुआ है। आलमी बैंक ने मजीद कहा कि समझते हैं कि सैलाब के बाद इक्तिसादी सूरत हाल की वजह से रिफॉर्म्स करना मुश्किल होंगे।
لیکن معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو مشکل فیصلے لینا ہوں گے۔